बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज के इस तर्जुमा कुरान के अंदर हम सूरह फ़ातिहा का तर्जुमा सीखेंगे। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फ़त्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया। मोहतरम नाज़रीन, आज हम सूरह फ़ातिहा का तर्जुमा सीखने वाले हैं। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि इस तर्जुमे के अंदर हम हाफ़िज़ नज़र अहमद साहब का वर्ड टू वर्ड कुरान ट्रांसलेशन इससे मदद लेंगे और आसान लुग़तुल कुरान मौलाना मरहूम अब्दुल करीम पारिक साहब इससे भी हम मदद लेंगे। इसे अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो फ़रीद बुक डिपो ने भी इसे छापा है, और हाफ़िज़ नज़र अहमद साहब का अगर आप ख़रीदना चाहते हैं सेट तो अल हुदा पब्लिकेशन ने इसे पब्लिश किया है और मोबाइल में भी इसकी एप्लीकेशन मौजूद है। तो आइए हम तर्जुमे की शुरुआत करते हैं। आज जो हम देख रहे हैं वो सूरह फ़ातिहा है। पहली आयत, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दु, हम्दुन यानी तारीफ़, हम्दुन यानी तारीफ़, और अल लग गया, इसका मतलब ये है कि उसको ख़ास किया गया। हम्दुन, हम्दुन यानी तारीफ़, और इस पर अल लगाया गया तो ये हो जाएगा अल्हम्दु। अल लगने की वजह से जो पेश की तनवीन थी वो साकित हो गई, दो पेश की बजाय एक पेश बाकी रहा। तो ये अल का कायदा है। जिस तरह से इंग्लिश में किसी चीज़ को ख़ास करने के लिए द का इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरह से अरबी में अल का इस्तेमाल किया जाता है। किसी चीज़ को ख़ास करने के लिए अल का इस्तेमाल करते हैं, और अल का इस्तेमाल जब किया जाता है तो तनवीन साकित हो जाती है, यानी दो पेश की बजाय एक पेश, दो ज़बर की बजाय एक ज़बर, दो ज़ेर की बजाय एक ज़ेर बाकी रहता है। तो अल्हम्दु तमाम तारीफ़ें, लिल्लाही क्या है ये, ली क्या है, और लिल्लाहा क्यों नहीं हुआ, लिल्लाहु क्यों नहीं हुआ, लिल्लाही क्यों हुआ, क्योंकि ली जो है ये हुर्फ़ जर है, लाम ज़बर ला या लाम ज़ेर ली। जब किसी पर ये हुर्फ़ जर लगता है तो उसको ज़ेर दे देता है। ऐसा वर्ड जिस पर कभी ज़ेर नहीं आएगा तो उस पर ज़ेर नहीं आएगा, बाकी तमाम हुर्फ़ों को ये हुर्फ़ जर क्या करते हैं, ज़ेर दे देते हैं। तो लिल्लाह, लिल्लाही अल्लाह के लिए, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है। रब्बिल आलमीन, रब्बिल आलमीन, रब यानी रब, आलमीन आलम की जमा आलमीन, तो रब्बिल आलमीन तमाम जहानों का रब, तमाम जहानों का रब। तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। और अगर आसान अंदाज में हम करें उन्हीं अल्फाज को लेकर जो अरबी के अंदर मौजूद है, तो तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। इस तरह से अर्रहमानिर रहीम, ये चूँकि ताऊज़ तस्मिया जब हमने देखा था उसके अंदर ये आयत ऑलरेडी गुज़र चुकी है। अर्रहमानिर रहीम, बेइंतहा मेहरबान, निहायत रहम फरमाने वाला। अर्रहमान बेइंतहा मेहरबान, अर्रहीम निहायत रहम फरमाने वाला। तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। अर्रहमानिर रहीम, दूसरी आयत जो बेइंतहा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। इसके बाद हम तीसरी आयत देखते हैं। मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी यौमिद्दीन, मालिक मीन्स मालिक, प्रोपराइटर। तो मालिक यानी मालिक, और मलक यानी फ़रिश्ता, मलक यानी फ़रिश्ता, और मलिक, मलिक यानी बादशाह। मालिक यानी मालिक प्रोपराइटर, मलक यानी फ़रिश्ता, और मलिक यानी बादशाह। तो मालिकी मालिक,
यौमिद्दीन, यौम पता है, कोई नया हुर्फ नहीं है हमारे लिए। यौम यानी दिन, और अद्दीन, दीन यानी बदला, कानून, इंसाफ। तो मालिक यौमिद्दीन, मालिक है बदले के दिन का, मालिक है इंसाफ के दिन का, मालिक है कानून के दिन का। तो तीसरी जो आयत है वो है मालिक है बदले के दिन का। चौथी आयत इय्याका, तेरी ही। तेरी कहाँ से निकल रहा? तो ये जो क है, काफ ज़बर का, ये है तेरा। इसी तरह से जो हमने देखे थे इससे पहले अटैच प्रोनाउंस और डिटैच प्रोनाउंस, तो उसकी मश्क थोड़ी सी कर लेते हैं। काफ ज़बर का यानी तेरा, एक मेल के लिए, और काफ ज़ेर की, ये भी इसका तर्जुमा होगा तेरा, लेकिन एक फ़ीमेल के लिए। और कुमा, तुम दोनों के लिए, ये सेम है, मेल फीमेल दोनों के लिए आएगा, तुम दोनों के लिए, तुम दोनों। और कुम, ये आएगा जमा मुज़क्कर के लिए, जमा मुज़क्कर के लिए। और कुन्ना, ये आएगा जमा मुअन्नस के लिए, कुन्ना ये आएगा जमा मुअन्नस के लिए। तो क कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, इस तरह से क कुमा कुम, की कुमा कुन्ना। तो ये हमने देखे थे अटैच प्रोनाउंस, तो उसके है ये। तो इय्याका, इय्या यानी तेरी ही। तौहीद के हिसाब से अगर देखिए आप, तो ये बहुत इय्याका बहुत अहम है। तेरी ही, नाबुदु हम इबादत करते हैं, तेरी ही हम इबादत करते हैं, नाबुदु हम इबादत करते हैं। नाबुदु हम इबादत करते हैं, ये फ़ेल मुज़ारे है, यतान, जो हमने देखा था इससे पहले। ये ते अलिफ नून, यतान में का नून यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है नाबुदु जमा के लिए। तेरी ही हम इबादत करते हैं, याबुदु वो इबादत करते हैं, ताबुदु तो इबादत करता है। अलिफ से अगर आ गया तो आबुदु मैं इबादत करता हूँ, है ना। कुल या अय्युहल काफ़िरून के अंदर ये चीज़ें आपको मिल जाएगी। तेरी ही हम इबादत करते हैं, वह और इय्याका तुझी से। इय्याका दो बार आ रहा है, पहले तेरी ही जुमले की बंदिश के हिसाब से, और उसके बाद इय्याका आया। तो अब यहाँ पे तेरी ही नहीं बोलेंगे बल्कि तुझी से, इस्तिआनत चाहने के सिलसिले में है, लिहाजा इय्याका तुझी से, व इय्याका और तुझी से, व इय्याका नस्तईन और तुझी से हम मदद चाहते हैं। तो इस तरह से हो जाएगा मालिक यौमिद्दीन, मालिक है बदले के दिन का, इय्याका नाबुदु तेरी ही हम इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन और तुझी से हम मदद चाहते हैं। तो ये आयतें हो गई 4। उसके बाद हम देखते हैं 5वीं आयत, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इहदी, इहदी हिदायत दे, ना हमें, इहदिना हमें हिदायत दे। तो ये ना क्या है? ज़मीर, ई यानी मेरा, नी यानी मुझे, और ना यानी हमारा। तो ये फर्स्ट पर्सन के लिए था और ये जमा के लिए था। फर्स्ट पर्सन में सिंगल के लिए था और ये फर्स्ट पर्सन में जमा के लिए था। ना, ई यानी मेरा, नी यानी मुझे, ना यानी हमारा। तो इहदीना हमें हिदायत दे, हमें राह दिखा। अब ये क्या है? फ़ेल अम्र है, फ़ेल अम्र है। फ़ेल अम्र, अब अल्लाह ताला को हम हुक्म दे नहीं सकते, तो क्या होगा यहाँ पर? ये रिक्वेस्ट होगी, दरख्वास्त होगी। इहदीना हमें हिदायत दे, हमें राह दिखा, सिरातल रास्ते की, अल मुस्तकीम जो मुस्तकीम मीन्स सीधा, जो सीधा है, सिरातल मुस्तकीम सीधे रास्ते की, हमें हिदायत दे सीधे रास्ते की, हमें राह दिखा सीधे रास्ते की। उसके बाद क्या आयत है? सिरातल लज़ीना, सिरात इससे पहले गुजर चुका है इसलिए बार बार उसके माना देखने की ज़रूरत नहीं। सिरात यानी रास्ता, अल लज़ीना, सिरात यानी रास्ता, और अल लज़ीना अल्लज़ीना उन लोगों का, वो जो। अल्लज़ीना क्या है? ये इस्म मौसूल, जमा है, सिंगल क्या है? अल्लज़ी, अल्लज़ी, अल्लती।
अल्लज़ाने, अल्लताने, अल्लज़ीना, अल्लज़ीना, और मुअन्नस के लिए अल्लाती या अल्लाई, इस तरह से आया था इसमें मौसूल के अंदर। सिरातल लज़ीना, रास्ता उन लोगों का, रास्ता उन लोगों का। अनअमता, तूने इनाम किया, अनअमता, तूने इनाम किया। अनअमता, तूने इनाम किया। अनामा इनाम करने के मानी में आए, और ये जो त लगे हुआ है ये शॉर्ट फॉर्म है अंता का, अंता का शॉर्ट फॉर्म है त। अनमता, तूने इनाम किया, अनमता, तूने इनाम किया। अब अगर पढ़ने में कोई गड़बड़ करता है और ये ज़बर पे जो ते है वो हटाकर अगर कोई ज़ेर लगा देता है तो ये हो जाएगा अनमती, तू एक औरत ने इनाम किया, तू एक औरत ने इनाम किया। अनमता, अल्लाह ताला कह रहा है अपने बारे में, यानी हमारी जो दुआ है कि अल्लाह ताला उन लोगों का रास्ता हमें दिखा जिन पर तूने इनाम फरमाया। लेकिन अगर कोई पढ़ने में गलती करता है तो ये अल्लाह ताला को फ़ीमेल बना दे रहा है, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो अनमती अगर हो गया तो तूने इनाम किया, लेकिन तूने से मुराद कौन है, एक फ़ीमेल है। और अगर कोई इस ज़बर को पेश कर देता है अनम तू, ये हो जाएगा मैंने इनाम किया, मैंने इनाम किया, इस तरह से हो जाएगा मैंने इनाम किया। जबकि ये क्या है, फ़ालता के वज़न पे है, फ़ालता तूने किया। और ज़बर अगर लगाते हैं तो ये हो जाता है अनमता, तूने इनाम किया। फ़ालता, फ़ालता, फ़ालतुमा, फ़ालतुम, फ़ालती, फ़ालतुमा, फ़ालतुन्ना, इस तरह से। फ़ेल माजी में हाजिर का सिगा, पास्ट टेंस में सेकंड पर्सन जो हमने देखे थे। फ़ालतुमा दोनों के लिए सेम। फ़ालता तूने किया, फ़ालती तो एक औरत ने किया। फ़ालतुमा तुम दो मर्दों ने या तुम दो औरतों ने किया। फ़ालतुम तुम सब मर्दों ने किया। फ़ालतुन्ना तुम सब औरतों ने किया। ये था फ़ेल माजी में सिगा हाजिर, सेकंड पर्सन, पास्ट टेंस में सेकंड पर्सन। तो अनअमता तूने इनाम किया, रास्ता उन लोगों का तूने इनाम किया, अलैहिम उन पर। अला हुर्फ जर है, अला यानी पर, और ये था असल में हुम, लेकिन हुर्फ जर अला लगने की वजह से हुम की बजाय क्या हो गया, ये हुम की बजाय क्या हुआ, ये हो गया हिम। अला चूँकि हुर्फ जर है इसलिए ये क्या करता है, ज़ेर दे देता है सबको। तो रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम फरमाया। इसके बाद इसका बचे हुआ हिस्सा देखते हैं। गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वला, गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलज़्ज़ालिन, गैरा ना, गैरा ना। मग़ज़ूबी ना गज़ब हुआ, ना गज़ब किया, अलैहिम उन पर, ना गज़ब किया उन पर, ना गज़ब हुआ उन पर। अलैहिम उन पर, मग़ज़ूबी गज़ब से बना हुआ है, ना गज़ब हुआ उन पर या ना गज़ब किया उन पर। वलज़्ज़ालिन व यानी और, ला यानी नहीं, और ना ज़ालिन वो गुमराह हुए, और ना वो गुमराह हुए। तो गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलज़्ज़ालिन, ना गज़ब हुआ उन पर और ना वो गुमराह हुए, इस तरह से।
तो ये सूरह फातिहा का तर्जुमा था। अभी जो हम अक्सर स्कूलों में हमने देखा है, बचपन में हमारे भी स्कूल में जो दुआ पढ़ाई जाती थी, आगाज़ हमारे कामों का है नाम से तेरे जगदाता, तो रहम करम का सर चश्मा है फैज़ तेरा ही लहराता, सब हमद तुझे ही ज़ेबा है तू रब है सारे जहानों का, सब सूरज चाँद सितारों का सब जानों का बेजानों का। इस तरह से बहता है समंदर रहमत का सर चश्मा महर व मोहब्बत का। तो ये सूरह फातिहा ही का तर्जुमा था, वो जो नज़म के अंदर उस हम्द के अंदर पढ़ाया जाता था। तो अब अगर हम इनको देखें तो अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन में एक भी वर्ड नया नहीं है उन लोगों के लिए जिन्होंने ग्रामर पढ़ा है, उसमें अल्फाज मानों को याद किया है और एक्सरसाइज किया है। उस हिसाब से अगर हम देखें तो पहली आयत में तो उनके लिए कोई भी वर्ड नया नहीं है। अर्रहमान रहीम, इसमें भी नया नहीं है कोई वर्ड। उसके बाद जो है तीसरी आयत मालिक यौमिद्दीन, इसमें भी नहीं है। और चौथी आयत में हो सकता है खाली ईया का, लेकिन शायद वहाँ पर जब हमने अटैच प्रोनाउंस और डिटैच प्रोनाउंस की प्रैक्टिस की हो तो उसके अंदर ये वर्ड ज़रूर आया होगा। नाबुदू ये भी आया है, वैया का नस्ताइन, नस्ताइन शायद ना आया हो, तो हो सकता है ये एक हमारे लिए नया हो, ये वर्ड नया हो हमारे लिए। उसके बाद की आयत में इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इसके अंदर भी कोई नया वर्ड नहीं है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, इसमें भी कुछ भी नया नहीं है। उसके बाद की जो उसका टुकड़ा है आखिरी का गैरिल मग़ज़ूबी, मग़ज़ूबी हो सकता है कि नया हो, तो ये दूसरा अलैहिम वलज़्ज़ालिन, तो ये ऑलरेडी आ चुका है वलज़्ज़ालिन ग्रामर में, और उसके एक्सरसाइज के अंदर भी आया है और उसकी जो वोकैबुलरी हमने पढ़ाई है उसके अंदर भी आया है। तो एक तरह से अगर देखें तो सिर्फ 2 वर्ड इस सबक के अंदर नए थे आपके लिए। तो 2 वर्ड, एक सबक में 2 वर्ड याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो हो सकता है आगे जैसे जैसे सबक बढ़ेगा तो कुछ इसके अंदर इजाफा भी हो और कुछ ज़्यादा वर्ड हमको याद करना पड़े, लेकिन एक तरह से जितना ग्रामर में हमने जितना कुछ सीखा है, ये माशाल्लाह काफ़ी कुछ हमने उसके अंदर सीख लिया है और अच्छे से अच्छे अल्फाज मानी हमने उसके अंदर याद कर लिए है। चाहे फिर वो अल्फाज मानी याद करने वाला मामला हो या फिर जो उसकी एक्सरसाइज हमने की है उसके ज़रिए से हमने याद किया हो, तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने याद किए। तो हमारे लिए जिन्होंने ग्रामर पढ़ा है, अल्फाज मानों को याद किया है और एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से हल किया है, उनके लिए ये तर्जुमा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बल्कि धीरे धीरे आसान रहेगा। तो अल्फाज मानी तो उनको याद हो जाते हैं, कुछ अल्फाज मानी उनको याद करने पड़ेंगे और जुमलों को जोड़ने की बंदिश वो उनको सीखना होगी एक तरह से, और तो इसके लिए फिर कोई ज़्यादा दूसरी मुश्किलात नहीं है। तो इस सूरे के अंदर, सूरह फातिहा के अंदर इतने मीनिंग थे जो हमारे लिए नए थे। हाँ, अब जिन लोगों ने, जो लोग नए होंगे तो उनके लिए हो सकता है कि कुछ और अल्फाज हो जो नए रहे हो, लेकिन अगर आप हमारे जो ग्रामर हमने इससे पहले पढ़ाया है उसमें अल्फाज मैंने जो हमने सिखाए हैं, एक्सरसाइज जो हमने दी है हल करने के लिए, अगर आप उसको कर लेते हैं तो ये तर्जुमा की जो क्लासेस अभी चल रही है ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो अल्लाह ताला हमारे साथ में आसानी का मामला करे और हमेशा कुरान से चिमटे रहने की अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और कुरान मजीद को सोच समझ कर पढ़ने, उसको समझने और उस पर अमल पैरा होने की अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।